ना बाप डरे ना दादा डरे, हम डरेंगे यार कि अपने गुजरे हालातों से अब भी कुछ सीखा नहीं है। अपने गुजरे हालातों से अब भी कुछ सीखा नहीं है, पर तेरी हो तौहीन अब तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बस अब हमारी मोहब्बत अब सिर्फ मेरी है, हमारी मोहब्बत अब सिर्फ मेरी है। मैंने ये साफ कर दिया है यार, तेरे गुनाह भूले नहीं है, पर तुझे माफ। जिंदगी में रखा क्या है, छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, अगर इश्क भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या है। और एक तेरे नाम की दुहाइया देता रहा मैं, एक तेरे नाम की दुहाइया देता रहा मैं, अगर तू भी सच्चा नहीं है तो है कि गलत हो फिर भी अड़े हो। पता है कि गलत हो फिर भी अड़े हो, यार तुम दिल दिखाने में माहिर बिहार में कंटेंट क्रिएशन की जब भी बात की जाती है तो एक नाम जरूर सामने आता है। वो नाम है राणा दीपू सिंह। ये वो नाम है जिसने करोड़ों दर्शकों को बिहार में बांध के रखा है। ये वो नाम है जो जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो बिहार सरकार सकते में आ जाती है। हम उन्हीं से बात करने आए हैं और उनसे जर्नी उनकी कैसी रही है, यहाँ तक पहुंचे कैसे वो, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। उससे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, बहुत आभार प्यार आपके अच्छे अच्छे बातों के लिए। ये बताइए भैया कि क्रिएटर बबुआ की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे विचार आया था कि क्रिएटर बबुआ बनाया जाए। चलो बहुत दिन बाद ये बात अच्छा लगा कि कोई ये विवाद और कोई बवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मैं क्रिएटर बबुआ पर अभी 4 महीने से वीडियो नहीं कर रहा हूँ, और जब भी लोग वीडियोस करता है तो उसको लगता है कि मैं किसी विवाद किसी मुद्दे पे बोलूँ, और मुझे लगता है कि आपको आर्ट देखा जाना चाहिए। देखो यार, क्रिएटर बबुआ तो मेरे जीवन में तीसरे चौथे नंबर पर आया था। उससे पहले सबसे पहले देखो, मैं अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं मूल रूप से बिल्कुल राइटर आदमी हूँ। मैं लिखता हूँ, मेरा एकमात्र काम जो सबसे पहले आता था लिखना। हमने कई लोगों के लिए पहले लिखा, और एक हमारे यहाँ एक बौद्ध स्तूप था, केसरिया बौद्ध स्तूप, उसके बदहाली के लिए हम लोगों ने एक कंटेंट लिखा। क्योंकि वर्ल्ड, आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको गूगल करिए, वर्ल्ड हाईएस्ट बौद्ध स्तूपा दैट इज सिचुएटेड इन केसरिया, यह हमारा होम टाउन है। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उसके बदहाली पे कोई नहीं बात कर रहा था, उसके लिए सड़क ना आता ये था, वहाँ बिजली नहीं थी, साफ सफाई नहीं। तो हमने एक कंटेंट लिखा कि इसके नाम पर हर बार केसरिया बौद्ध महोत्सव तो मनाया जाता है, लेकिन इसका उद्धार नहीं हो पा रहा। वो कंटेंट किसी ने नहीं चलाया, सरकार ध्यान नहीं दे नहीं, हम लिखते थे, कई लोगों को दिया, बट किसी ने उसको चलाया नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि यार चलो इस बार अपना ही ट्राई करते हैं। फिर हमने एक पेज बनाया जिसका नाम था ठेठ बिहारी। ये शुरू से शुरू करके तो ये सोच समझ के ट्राई किए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सोचे थे कि ठेठ बिहारी, ठेठ क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, और ठेठ ही कहते हैं कि यार ठेठ रहना चाहिए, और 05 क्योंकि मोतिहारी से आए थे तो 05 ठेठ बिहारी 05, ठेठ बिहारी जिला मोतिहारी तो 05 ठेठ बिहारी 05 एक पेज बना। पहला वीडियो लोगों ने, चूंकि सबके मन में ये था, सभी लोग अपने अपने हिस्से का केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए कर ही रहे थे, हम इकलौते नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पे वो आया, वो वीडियो ठीक ठीक चल गया। तुरंत कोरोना का टाइम आया था, हम उस समय नौकरी भी कर रहे थे, तो कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन विदेशी कोरोना में यहाँ आ ही रहे थे लगातार। हम लोग एक कैमरा, ये आईफोन का एक छोटा आईफोन 6 था, एक छोटा भाई है सर्वेश भारद्वाज, उसका फ़ोन था, वो सोनू था, वो लेके पहुंचा और हमने एक वीडियो शूट कर दिया। वीडियो शूट किया, वीडियो वायरल हो गया। मतलब फोन हाँ, से हाँ, मतलब वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि हमने पूछा कि मतलब क्यों आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ बिहार में, क्यों? और सरकार से बोल दिया कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि बाहर का लोग आके बिहार में कोरोना दे, सब चीज़ बंद हो गया तो यहाँ क्यों? वो वीडियो चल गया, वहाँ से वीडियो हम लोग बनाना शुरू किए। फिर उसके बाद चूंकि विश्वजीत भैया से बहुत इंस्पायर था मैं, उनके एक था लालू और जवाब दो नीतीश, ये सब आरक्षण ये सब सुन के देवनंदन भैया से बहुत इंस्पायर था। और ये दोनों वो लोग हैं जो, जिसको बिहार के कंटेंट क्रिएशन का तुम भीष्म पितामह कह सकता है, दोनों को। विश्वजीत भैया, विभुनंदन भैया, ये लोग वो लोग हैं जिसने बिहार को सिखाया कि कंटेंट क्रिएशन किया जा सकता है, लोग बोला जा सकता है, मोनोलॉग बोला जा सकता है, और हम लोग भी उन्हीं को देखे थे। बिहू भैया को भी देखे थे। विश्वजीत भैया, चूंकि मेरा आवाज़ और विश्वजीत भैया की आवाज़ में मतलब सिमिलरिटी तो नहीं कहूँगा, मतलब उसी तरह का था, तो मुझे विश्वजीत भैया ज़्यादा इंस्पायर करते थे। उनकी आवाज़ जब वो आके कहते थे कि गोपालगंज की धूसर मिट्टी से निकल कर बिहार के डीएनए को बदल देने वाला लाल था लालू, तो लगता था कि अरे यार कोई बोल रहा है, मज़ा आ रहा था, गूज़बम्प आता था। विभुनंदन भैया, बिहारी नंबर 1 उनका चैनल था, वो सब होता था। फिर एक दिन वही कंटेंट देख के विश्वजीत भैया का एक मैसेज आया कि ये वीडियो भेजो, मैं उसको मगधी वाइज पे पोस्ट कर देता हूँ। भैया ने वो, उसके बाद मौका मिला उन लोगों के लिए लिखने के लिए, आनंद मोहन के लिए या विभुनंदन भैया के लिए कुछ एक चीज़ें लिखी गई, थोड़ी सी चीज़ें। अब वो बुरे दौर को हटाते हैं फिर एक ऐसा दौर आया कि हमने मनीष के साथ सच तक न्यूज, चूँकि मनीष पुराने मित्र हैं,
सच तक न्यूज़ में भी थोड़ा सा उनके लिए नहीं, उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर ये सब कुछ चीज़ें बहुत इधर उधर हुई। फिर एक आलोक पांडे जी का पेज था, वो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं आज भी। हमने क्रिएटर बबुआ बनाया और वो पहला ही वीडियो 1.5 मिलियन चल गया और दूसरा वीडियो 4.8 मिलियन। चूँकि नेहा सिंह राठौर जो उस समय यूपी में काबा का, उसका रिवर्स वर्जन मैंने बनाया था और वो वायरल हो गया। अच्छा जी। और फिर वहाँ से क्रिएटर बबुआ शुरू हुआ, जो पिछले 1.5-2 साल चला। पिछले 4 महीने से मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इस बार आप राणा दीपू सिंह का एक नया फॉर्म देखेंगे, नया आर्ट देखेंगे। इस बार आप मेरा राइटिंग स्किल देखेंगे, आप इस बार मेरा वो इनसाइड, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे भौकाली वाले या मेरे वो युद्ध को अंतिम विकल्प तक टाले जाने वाले सुनते हैं, वहीं एक ब्रॉडकास्ट चैनल है जिसको इनसाइड राणा, खैर मैंने उसको कल ख्यालात कर दिया है नाम, मतलब अनसेड ख्यालात, कि जो चीज़ मेरा एक दूसरा पक्ष भी है। तो आपको लगता है कि जब मैं छठ पे कुछ अच्छा बनाऊंगा, कुछ गाने बनाऊंगा, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, कुछ मोनोलॉग, तो आपको देख के मज़ा आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा एक ब्रेक लिया है। ये ब्रेक क्या मतलब राजनीतिक रूप से ब्रेक ले रहे हैं कभी आप? नहीं, कभी नहीं। मैं हर बार शायद लगता है एक बार और तुम्हारे माइक पे मैं ये कह चुका हूँ, किसी भी सूरत में नहीं। नहीं, मेरा वो परिप्रेक्ष्य नहीं था। मेरा परिप्रेक्ष्य था कि क्या राणा दीपू सिंह राजनीतिक दबाव के कारण ये ब्रेक ले रहे हैं या नहीं, बदलाव कर रहे हैं? अरे क्योंकि आपके आवाज में जो तेवर है, जनता वो सुनना चाहती है। बात कर रहा हूँ, डर नहीं है। डर ये है कि डर इस बात का था जरूर कि आर्ट ना मर जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लिखता ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे लगता है कि मैं मोहब्बत बेहतर करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती क्रांति कर रहा हूँ, वो भी है, ऐसा नहीं है कि मैं चुप रहूँगा, लेकिन अब हर मुद्दे पे नहीं बोलूँगा। देखो क्या है, मैं तुमको इसमें बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि युद्ध ना, लड़ाई जो है आमने सामने लड़ी जानी चाहिए, वो होता है। लेकिन जब नीचता की सारी प्रकाष्ठा पार कर जाए और लोग अपने वीडियोस में आपका विरोध करने के लिए आपके परिवार को समेट कर गाली देने लगे, आप शब्द भाषा का प्रयोग कर लेंगे, तो फिर आप कैसे लड़ेंगे? आप मेरा विरोध कर सकते हैं, आप मेरे चीज़ों पे बोल सकते हैं, सब कुछ स्वीकार है, लेकिन अगर आप मेरे विरोध के लिए अगर घर परिवार को देंगे तो वो लड़ाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा और मैं हाथ जोड़ के हार मान लूंगा। ऐसे मैं काल से नहीं डरूंगा, लेकिन गाली गलौज वाला में तो मुझे लगा कि अब सिलेक्टेड चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ों पे, बाकी क्योंकि देखो वेद प्रकाश ऐसा है कि मैं जो कर रहा था क्रिएटर बबुआ पे, वो मैंने कर दिया, लोग जान गए। अब हम नहीं भी करेंगे ना, तो बहुत से लोग हैं जो ये काम करेंगे और ये काम हो जाएगा। लेकिन मैं जो करने का सोच रहा हूं, अगर वो नहीं करूंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं अब इस बार आर्ट और फिल्मों के माध्यम से दिखाएंगे, फिल्म भी तो एक जरिया है। अच्छा, हम जब भी बात करते हैं बिहार में सिनेमा की, तो एक नाम ध्यान में आता है, और वो इसलिए क्योंकि मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। विश्वजीत प्रताप भैया जो है अक्सर ये बात कहते आए हैं कि बिहार में सिनेमा बनाने का उनका लक्ष्य है। तो क्या आप भी उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं? सबका एक ही लक्ष्य होता है और सबका अपना अपना तरीका है। देखो मेरे में है कि भैया जो बहुत कुछ करते हैं, जैसे विभुनंदन भैया जो हैं, ही इज़ अ फाइनेस्ट डायरेक्टर, मतलब बिहार में जो भी लोग अवेलेबल हैं। उज्जवल पांडे हैं एक बनारस के, वो बड़े अच्छे। तो सबका अपना रोल जब तक नहीं बनेगा, सिनेमा ऐसे नहीं बनता है। अगर मान लो मैं एक राइटर हूँ, मेरे पास एक अच्छी कहानी है, अगर उसको अच्छे से दिखाया नहीं गया, डीओपी अच्छा नहीं हुआ, नहीं बनेगा। अच्छा डायरेक्टर ने डायरेक्शन नहीं किया, अच्छा नहीं बनेगा। एक्टर ने अच्छा कुछ काम नहीं किया तो नहीं बने। तो ये सब लोग जब मिलेंगे, उसलिए मुझे लगता है कि अभी हम कुछ एक चीज़ों पे, पहले तो मुझे आर्ट दिखाना है, कुछ अच्छे चीज़ों को दिखाना है। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें वक्त लग रहा है। अब सही बात है कि हम लगभग 5-6 महीना से बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि फाइनेंस बहुत कुछ होता है, किसी से लेना तो है नहीं, अपना कमाए अपने चीज़ों। लेकिन हाँ, अभी जब मैं तुम्हारे माइक पे बोल रहा हूँ, अभी मुझे लगता है कि मैंने 90% काम पूरा कर लिया है। स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, कुछ लोगों का साथ मिला है। पवन अर्पित भाई एक हैं, वो भी अच्छे राइटर है। तो इस बार होपफुली हम लोग क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी चीज़ें लेके आएंगे जो बिहार रिप्रेजेंट करेगा। तो नया काम ये कब से दिखाई देगा दर्शकों को? देखो यार, मैं वही बोलूँगा कि हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, तो अपना कोशिश है, बाकी महादेव मालिक। अच्छा, आप जो हैं इतने वायरल हैं कि आप छोटे छोटे रील्स भी बना करके इंस्टा पे डालते हैं, मिलियन में व्यू जाता है। जहाँ पे आप जाते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कैसा लगता है? मतलब अंदर से क्या फील आता है? देखो यार, अच्छा तो बहुत लगता है यार, ये इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी अगर ये 1 साल पहले मेरे साथ होता ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता, हम बहुत हतोत्साहित हो जाते, अरे बहुत मजा आता। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। जब रोहतास के किसी ज़िले में कोई मेरे भाई, मेरे बंधु लोग आते हैं और वो बहुत प्यार देते हैं,
तो लगता है कि अब मेरा जो बात है उसको ध्यान से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे रिलेट करेंगे। जब कोई बड़ा बुजुर्ग आपको गले लगाता है, आज एक प्रोग्राम था, एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत जोर से गले लगा के बोला कि, तो आप, अब मैं जिम्मेवारी इसको लेता हूँ कि ये स्टारडम नहीं है, जिम्मेवारी है, इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ और अच्छा अच्छा करना पड़ेगा, ताकि जो लोग के नज़र में, जिनके नज़र में मुझे लगता है, जिनको ये लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, उनके नज़र में कल मैं विलेन नहीं हो जाऊँ। तो ये जिम्मेवारी है। अब अच्छा लगता है कि वो लोग प्यार देते हैं, लेकिन जिम्मेवारी बहुत है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब औरंगाबाद या कई जगहों पे जाते हैं, हमारे भाई, मेरे अपने लोग खड़े होते हैं, वो लोग आते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी को बहुत ऊपर लेके जाना है, इसीलिए शायद मैं कुछ एक चीज़ों को छोड़ा हूँ। और बात रहा रील का, तो रील वो है कि एक है, मेरे आवाज़ में लोग मानता है कि भारीपन है, तुमको लगता है क्या? कम है आपकी आवाज़ नहीं, तो वो इसलिए था कि चलो, और रील में सारा का सारा श्रेय जाता है अंकित को। अंकित मेरा छोटा भाई की तरह है, रोहतास का ही है, अंकित राजपूत। वो, उसको लगता था कि हमको रील बनाना चाहिए, तो मैं बोलता यार यही सब ना हो पाएगा। मैं बोला कि आप एक दिन 1 घंटा बैठिए, 10 को बना के दे दीजिए, आप चले जाइए, हम डालते रहेंगे। तो आज भी हम यहाँ बैठे हैं, वो डाल देता है। तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर अंकित। चलिए, अच्छा, हम अगला प्रश्न ये पूछ रहे थे कि राणा दीपू सिंह कितने भावुक हैं? हैं, भाव तो है ही, लेकिन ठीक है। हम ये सवाल जानते हैं क्यों पूछा हमने? हाँ। क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे एक फोटो देखा जिसमें आपकी माँ की पुण्यतिथि थी और आपने एक टैटू बनवाया अपने हाथ पे। वो फोटो आपने डाला था, उसके साथ कुछ लंबा सा लेख लिखा था आपने, और उसमें आपने लिखा था मतलब कि मैं बार बार याद नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा नहीं, आपसे। मैं ऐसा नहीं। देखो, माँ के लिए तो सभी भावुक हैं, माँ ही तो है, और दूसरा है कौन? एक माई, दूसरा महादेव, बाकी तो हम बस वही है। एक माई, दूसरा महादेव। देखो, माँ तो माँ ही है यार, माँ के लिए क्या ही। राणा दीपू सिंह इंस्पायर किससे होते हैं? मैं, जिससे सारी बिहार के ज्यादातर युवा इंस्पायर हो रहे हैं। मेरे से इंस्पायर तो नहीं। मुझे लगता है कि आदमी को, देखो ये थोड़ा सा बुरा बात हो जाएगा और मे बी हार्श स्टेटमेंट अगर नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आदमी को सब पता है कि वो क्या गलती कर रहा है। जैसे अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये गलत है। मैं किसी का कोई चीज़ उठा रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये चोरी है। तो उसे सब पता है, आदमी को सब पता है। और व्यक्ति खुद से ही झूठ नहीं बोल सकता, बाकी सबसे झूठ बोल सकता है। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि खाना खाए हैं, तो बोले ना नहीं खाए, भूखे हैं, लेकिन हमको तो पता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो आदमी सिर्फ इंस्पायर तो सब बहुत लोगों से होता हूँ मैं। सबका अपना अपना कार्य है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उस भाई का कोई काम, उस गार्जियन का कोई काम। लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपने चीज़ों पर अपने स्वयं सोच के आत्म मंथन और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है कि क्या जो मैंने आज रात में किया वो ठीक था क्या। मैंने भी जीवन में बहुत गलतियां की हैं, और पिछले 2-3 महीना जो मैंने ऋषिकेश गुजारा, उस पर आत्म मंथन किया कि ये मेरे जीवन में क्या गलतियां हैं। उस गलतियों पर अगर सिर्फ काम कर दिया जाए, जैसे तुमको जो भी कर रहा है वो रात में सोचो और लगे कि नहीं ये नहीं करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुमको पहले पता होना चाहिए। डर से या किसी के कहने से कोई कुछ नहीं छोड़ता। तो अभी तो मैं खुद से इंस्पायर हूँ, बाकी प्रेम तो बहुत लोगों से। राणा दीपू सिंह क्या दर्शकों को पुराने तेवर में दिखाई देंगे या दर्शक उनका बदला हुआ रूप देखेंगे अब? नहीं, तरीका बदल सकता है, वो कहता ना, तेवर थोड़ी बदलेगा। नहीं, देखो बात ये है कि कंटेंट क्रिएटर और सेन में और भी बहुत लोग आ रहे हैं, तुम लोग भी आ रहे हो, सब छोटे। विश्वजीत भी आज गए ना कहीं और मूव किए, विभुनंदन भी कहीं और। तो हम लोग छोड़े यार, हमारे भाई लोग हैं, वो सब भी करेगा। हम ही लोग कितना दिन धैले रहेंगे? रमनी कर रहा है, छोटी कर रहा, नहीं मार्ग बना रहा है। नहीं, मार्ग तो वो स्वयं बना लेंगे। हम, वो मेरे आकांक्षी नहीं है कि मैं ही करूंगा तभी होगा। लेकिन हाँ, ये और भी लोग कर रहे हैं, वो करना ज़्यादा जरूरी है। और कंटेंट क्रिएशन में भी होगा, थोड़े बहुत मोनोलॉग आएंगे, बढ़िया आएगा, लेकिन मजा वाला। इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे, अलग थोड़ा सा। ये वाला लोग और भी कर रहा है, हम लोग थोड़ा अलग करेंगे, मोहब्बत सुनाएंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है कि जब आपने क्रिएटर बबुआ की नींव रखी थी या ठेठ बिहारी की नींव रखी थी, तो क्या आपने सोचा था कि मतलब जनता की आवाज़ बन जाएंगे आप? नहीं, अभी भी जनता का आवाज़ तो नहीं बनाओ। और क्रिएटर बबुआ और ठेठ बिहारी दोनों दो लोग साथ में आए थे। क्या क्रिएटर बबुआ में भी आलोक पांडे, जिनका आवाज़ छठ में अभी गूंजता है, तो आपको पता ही है माहौल बन जाता। हम सभी लोगों ने मिलकर अच्छा किया था और होपफुली और भी अच्छा करेंगे। मैं मोहब्बत लिखता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ इमोशंस जो, मतलब जैसे मुझे देख के तुमको लगेगा कि अरे यार ये बहुत एग्रेसिव आदमी है, गुस्सैल आदमी है। बहुत लोगों को, तुमको नहीं लगेगा क्योंकि तुम कनेक्टेड हो, लेकिन बहुत लोगों को लगता है। तो एक मेरा दूसरा पक्ष भी है। वो कहता है ना कि जो भी कहते हैं उसे ही सच मान लेते, जो लोग कहते हैं उसे ही सच मान लेते हैं ये लोग। खुद से पूरी कहानी भी कहाँ छानते हैं ये लोग। और दोषी कहते हैं जो मुझे बिना दोष जाने,
मेरी पूरी कहानी भी कहाँ जानते हैं ये लोग। तो पूरी कहानी जानना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करिए। तो मेरा एक दूसरा पक्ष है, अब मोहब्बत सुनाऊंगा। अब मोहब्बत की बात होगी इस बार। अच्छा, आप ही ने पिछली बार एक साक्षात्कार में ये कहा था कि मतलब मैं भी मोहब्बत लिखना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस उम्र में मैं मोहब्बत लिखने लगूंगा तो फिर क्रांति कब करूंगा। मोहब्बत बहुत बड़ा क्रांति है यार, मोहब्बत बहुत बड़ा क्रांति है। मोहब्बत से बड़ा क्रांति क्या है? रामायण हो गया, सीता माँ सीता के मोहब्बत में रावण मारा गया, राम ने उसको मारा। एक मतलब मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये मोहब्बत आशिकी वाला मोहब्बत नहीं होता है। अपनी माँ से मोहब्बत, अपनी धरती माँ से मोहब्बत, अपने पूर्वजों से मोहब्बत, सबका मोहब्बत यार, उसको समेट के लिखेंगे। कुछ शॉर्ट्स जो आप बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसका कुछ नया सुनो यार। मतलब वो सुनाइए, कहीं हो सकता है हमारे चैनल को वायरल कंटेंट मिल जाए। नहीं, वायरल का क्या है यार, वायरल तो पता है कि गलत हो फिर भी अड़े हो, पता है कि गलत हो फिर भी अड़े हो, यार तुम दुल दिखाने में माहिर बड़े हो। तो मतलब ऐसे किसी के लिए आपने नहीं, लिखा है? नहीं, हाँ वैसे ही बस फील लो, मजा लो बस, कि छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, अगर इश्क भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या है, और एक तेरे नाम की दुहाइयाँ देता रहा मैं, एक तेरे नाम की दुहाइयाँ देता रहा मैं, अगर तू भी सच्चा नहीं है तो फिर सच्चा क्या है। तो मोहब्बत मोहब्बत लिखे जाएंगे। जब आप इतना बढ़िया मोहब्बत लिखते हैं तो फिर क्रांतिकारी छवि क्यों है लोगों के दोनों मन में? दोनों होना चाहिए। मोहब्बत से बड़ी कोई क्रांति नहीं, मोहब्बत भी होना चाहिए, क्रांति भी होनी चाहिए। और एक और शायरी सुनो फिर कि अपने गुजरे हालातों से अब भी कुछ सीखा नहीं है, अपने गुजरे हालातों से अब भी कुछ सीखा नहीं है, पर तेरी हो तौहीन अब तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बस अब हमारी मोहब्बत अब सिर्फ मेरी है, हमारी मोहब्बत अब सिर्फ मेरी है, मैंने ये साफ कर दिया है, यार तेरे गुनाह भूले नहीं है पर तुझे माफ कर दिया। क्या बात है। तो मोहब्बत सुना जाएगा, ये थोड़ा डेमो है बहुत कुछ सुना जाएगा, मजा आएगा। चलिए, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। समय तो कीमती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे राणा दीपू सिंह, वो नाम जो बिहार में कंटेंट क्रिएशन के लिए जाना जाता है। और अब आगे किस रूप में नजर आएंगे राणा दीपू सिंह, उसकी आपने कुछ झलकियां देखी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपना राय हम तक भेजिए, और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं और मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।